मित्रों नमस्कार। डीबी मराठे सर के इस चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम और कई अन्य लोग जीवन में कभी ना कभी या कई बार बोरियत का अनुभव करते हैं। आज बात करते हैं इस विषय पर। बोर्डम, बोरियत वह मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति को कोई काम, बातचीत या परिस्थिति रुचिकर नहीं लगती। उसे लगता है कि समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा है और मन किसी सार्थक या आनंददायक गतिविधि की तलाश में है। बोरियत के सामान्य कारण हो सकते हैं: एक ही तरह का काम बार बार करना, जीवन में उद्देश्य या चुनौती की कमी, मनपसंद गतिविधियों का अभाव, अकेलापन या सामाजिक संपर्क कम होना, मन का थका हुआ या उदास होना। बोरियत के प्रभाव: काम में ध्यान कम लगना, टाल मटोल बढ़ना, नकारात्मक विचार आना। कभी कभी व्यक्ति केवल बोरियत दूर करने के लिए गलत आदतों की ओर भी आकर्षित हो सकता है। बोरियत कम करने के उपाय: कुछ नया सीखें या नया अनुभव लें, नियमित व्यायाम करें, अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करें, परिवार या मित्रों से बातचीत करें, पढ़ना, लिखना, संगीत, ध्यान या किसी रचनात्मक गतिविधि में समय दें। यह भी कहा जा सकता है कि जब जीवन में स्पष्ट उद्देश्य और अर्थ होता है तो लंबे समय तक रहने वाली बोरियत की संभावना अक्सर कम हो जाती है। हालांकि उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने वाले लोगों को भी कभी-कभी बोरियत महसूस हो सकती है। यह एक सामान्य मानवीय अनुभव है। बोरियत की कोई उम्र सीमा नहीं होती। ये किसी भी उम्र में हो सकती है, बच्चों, युवाओं, वयस्कों और बुजुर्गों में भी। हालांकि अलग अलग उम्र में इसके कारण अलग हो सकते हैं। बच्चे: खेलने या सीखने में रुचि की कमी, एक जैसी दिनचर्या। युवा: लक्ष्य को लेकर भ्रम, बेरोजगारी, अकेलापन या डिजिटल जीवन का अधिक प्रभाव। मध्यम आयु: काम का तनाव, जीवन में एकरूपता। बुजुर्ग, रिटायर्ड: काम छूट जाना, सामाजिक संपर्क कम होना, स्वास्थ्य संबंधी सीमाएं या जीवन में उद्देश्य का कम महसूस होना। महत्वपूर्ण बात यह है कि उम्र नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका, उद्देश्य, रुचियां और सामाजिक जुड़ाव अधिक प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण, एनवायरनमेंट भी बोरियत का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। हालांकि यह अकेला कारण नहीं होता, लेकिन कई लोगों में इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक जैसी दिनचर्या और वातावरण, रोज एक ही जगह और एक जैसा काम। सामाजिक माहौल: यदि आसपास के लोग नकारात्मक हों या बातचीत कम हो। सीखने और विकास के अवसरों की कमी, नई गतिविधियां या चुनौतियां न मिलना। प्राकृतिक वातावरण का अभाव, लंबे समय तक बंद कमरे में रहना या बाहर न निकलना। काम या घर का तनावपूर्ण माहौल, मन किसी काम में नहीं लगता और हर चीज उबाऊ लगने लगती है। लेकिन यह भी सच है कि एक ही वातावरण में रहने वाले सभी लोग बोर नहीं होते। इसका कारण यह है कि व्यक्ति की सोच, रुचियाओं, स्वास्थ्य और जीवन का उद्देश्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्ति का विकास केवल उसकी क्षमता पर नहीं बल्कि उसके वातावरण पर भी निर्भर करता है। अच्छा वातावरण उत्साह बढ़ाता है, जबकि नीरस वातावरण बोरियत को बढ़ा सकता है। निष्कर्ष: हाँ, पर्यावरण बोरियत का एक कारण हो सकता है, लेकिन यह कई कारणों में से एक है। सही वातावरण, सकारात्मक सोच और सार्थक उद्देश्य मिलकर बोरियत को काफी हद तक कम कर सकते हैं। एक, बोरियत दुश्मन नहीं, एक संकेत है। जब मन बार बार बोर हो तो खुद से पूछें, क्या मेरा कोई स्पष्ट लक्ष्य है? क्या मैं अपनी क्षमता का सही उपयोग कर रहा हूं? क्या मैं केवल समय बिता रहा हूं? 2, मोबाइल बोरियत का इलाज नहीं है। कई युवा बोरियत दूर करने के लिए घंटों सोशल मीडिया देखते हैं। इससे कुछ समय के लिए ध्यान हट सकता है, लेकिन बोरियत का मूल कारण हमेशा दूर नहीं होता। 3, बोरियत अवसर बन सकती है। यही समय है नई स्किल सीखने का, किताब पढ़ने का, व्यायाम करने का, नया प्रोजेक्ट शुरू करने का, अपने करियर की तैयारी करने का। 4, उद्देश्य बोरियत का सबसे अच्छा इलाज है। जिस युवा के जीवन में लक्ष्य होता है वह खाली समय का उपयोग अपने विकास के लिए करता है। 5, उत्साह पैदा किया जा सकता है। उत्साह आने का इंतजार मत कीजिए, पहले काम शुरू कीजिए। कई बार काम करते करते ही उत्साह पैदा हो जाता है। युवा वर्ग के लिए संदेश: बोरियत यह नहीं बताती कि आपके पास समय अधिक है, बल्कि यह बताती है कि उस समय का सही उपयोग अभी बाकी है। जो युवा बोरियत को सीखने का अवसर बना लेता है वही भविष्य में दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। मित्रों, अगर आपको यह विचार सही लगे तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।